हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। इस चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, दुनिया की सबसे मशहूर इंग्लिश की ग्रामर रेमंड मर्फी एसेंशियल ग्रामर से इंग्लिश सीखते हैं। और मैं आपको जो है, और ये कैम्ब्रिज वालों की बुक है, ये किताब आपने लेनी है। अगर आप सही में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये वाली किताब ले लेना। और आपने ये किताब 200 रुपये की है, लगभग तकरीबन 200 रुपये की। और आपने सेकेंड एडिशन लेनी है। कभी रेमंड मर्फी पीली वाली दे दो, दुकान वाले से कहना। और ये बुक मैं आपको ख़त्म करवा रहा हूँ। इस किताब के बारे में मैंने सबसे जो प्लेलिस्ट है उसमें सबसे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखा है, तो आप शुरू में जाके देख लें। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो इससे मैं ये किताब आपको ख़त्म करवा कर, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो पूरी किताब ख़त्म कर लेना। अगर आप इधर उधर भटकोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये किताब एक पकड़ के बैठ जाओ, सिर्फ 200 रुपये खर्च करने हैं। और अपने जो माँ बाप मेरी बात सुन रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों के लिए किताब लेकर आ जाएं। तो ये किताब अपने बच्चों के लिए लेकर आ जाओ, उनके लिए लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट है। उनसे ये वाली बात कहो कि इस किताब को पूरा ख़त्म करेंगे। और उनके लिए वो बच्चे कितने भाग्यशाली है कि इस किताब को मैं करवा रहा हूँ। कोई एक लाइन, एक पेज मैं करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं जरा इसे अब। और इसमें से सारे चैप्टर्स इसके, यानी चैप्टर इसमें यूनिट क्या रखा है वो हम करेंगे इसके अंदर। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, आओ बच्चों, हम एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर जो है रेमंड मर्फी साहब की, कैम्ब्रिज की जो बुक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, उसका हम जो है 90 यूनिट करते हैं इनफ। और जिसमें इनफ का प्रयोग सीखेंगे। और ये कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और आपने इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करना सीखना। इसका मीनिंग तो ठीक है, सबको पता है कि पर्याप्त होता है, लेकिन कन्वर्सेशन में कैसे करेंगे, रिटर्न में कैसे करके करेंगे, इसको यूज़ कैसे करके करना है, ज़रा इसके बारे में हम सीखेंगे। तो इनफ का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, काफ़ी, इनफ क्या? इनफ। तो देखो इसमें क्या कहता है, इनफ का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, काफ़ी। तो यहाँ पर देखो कहता है आई हैव ओनली गॉट 60 पेन्स। मेरे पास सिर्फ 60 पेन्स है। पेन्स मतलब पैसा, तो हम तो पैसे ही कह देंगे। आई हैव ओनली गॉट 60 पेन्स। 60 पैसा, मेरे पास सिर्फ 60 पेन्स है, यानी कि 60 पैसा है मेरे पास। तो ओके, तो इसका मतलब है कि देखो, शी कांट बाय अ सैंडविच। शी कांट बाय अ सैंडविच, वो सैंडविच नहीं खरीद सकती है। वो खरीदने जा रही है लेकिन उसके पास 60 पैसे ही हैं। तो शी कांट बाय अ सैंडविच, वो सैंडविच नहीं खरीद सकती है। शी हैज़न्ट गॉट इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। शी हैज़न्ट गॉट इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। इनफ एडजेक्टिव है, इसके बाद मनी जो है वो संज्ञा है, नाउन है। ठीक है, नाउन है। तो यहाँ पर देख रहे हो इनफ के बाद नाउन आ रहा है, इनफ के बाद नाउन आ रहा है। ओके, शी हैज़न्ट गॉट इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। अभी वाला देखो, अभी इसको ना, ये इसको छूने की कोशिश कर रहा है, किताब उतारने की कोशिश कर रहा है यहाँ से, लेकिन ये किताब को नीचे नहीं लेकर आ पा रहा है। ठीक है ना, ही इज़ नॉट एबल टू गेट डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ। मतलब ये ना बुक को नीचे नहीं उतार पा रहा है ये। तो यहाँ पर हम कहेंगे ही कांट रीच द शेल्फ, वो शेल्फ तक नहीं पहुँच पा रहा है। ही कांट रीच द शेल्फ, वो शेल्फ तक नहीं पहुँच पा रहा, अलमारी तक नहीं पहुँच पा रहा है। ही इज़न्ट टॉल इनफ, वो पर्याप्त रूप से लंबा नहीं है, उसकी इतनी हाइट नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हो टॉल, इनफ का आ रहा है टॉल के बाद। टॉल एक एडजेक्टिव है, टॉल एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। और ये इनफ इसके बाद आ रहा है। तो इनफ की दो पोजीशन के बारे में पता लगा कि इनफ नाउन से पहले भी आ सकता है। और ठीक है, जैसे इनफ मनी नाउन के साथ, यानी कि नाउन से पहले इनफ मनी, पर्याप्त पैसे। और ये एडजेक्टिव के बाद भी आ सकता है, एडजेक्टिव के बाद भी आ सकता है। जैसे ही इज़न्ट टॉल इनफ, वह पर्याप्त रूप से लंबा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। तो वो कह रहा है इसके अंदर हम यूज़ करना सीखते हैं इसको, इनफ प्लस नाउन। इनफ प्लस नाउन, इनफ के बाद यहाँ पर नाउन भी आ सकता है, जैसे इनफ मनी, पर्याप्त पैसे, इनफ पीपल। तो यहाँ पर इनफ का कैसे इस्तेमाल होता है? नाउन से पहले भी होता है, नाउन से पहले भी होता है। पर्याप्त पैसे, पर्याप्त, ठीक है ना, पर्याप्त मिल्क, पर्याप्त जैसे चेयर्स, इनफ चेयर्स, पर्याप्त चेयर्स, इनफ बुक्स, पर्याप्त मतलब आपका, ठीक है, पर्याप्त किताबें, पुस्तकें। सॉरी, इज़ देयर इनफ शुगर इन योर कॉफ़ी? इज़ देयर इनफ शुगर इन योर कॉफ़ी? क्या आपकी कॉफ़ी में पर्याप्त चीनी है? इनफ के बाद देखो शुगर लग रहा है, तो कहते हैं इज़ देयर इनफ शुगर इन योर कॉफ़ी? क्या आपकी कॉफ़ी में पर्याप्त चीनी है? इज़ देयर इनफ शुगर इन योर कॉफ़ी? क्या आपकी कॉफ़ी में पर्याप्त चीनी है? तो इनफ का लग रहा है शुगर से पहले, नाउन से पहले।
यस, थैंक यू, हाँ काफ़ी है। वी वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल बट वी वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलना चाहते थे, बट वी डिडंट हैव इनफ प्लेयर्स, लेकिन हमारे पास पर्याप्त खिलाड़ी नहीं थे। तो प्लेयर्स नाउन है यहाँ पर, और ये इनफ है जो है पर्याप्त है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। तो इनफ कहाँ आ रहा है? नाउन से पहले, संज्ञा से पहले, ठीक है। इनफ प्लेयर्स, पर्याप्त खिलाड़ी, पर्याप्त प्लेयर्स, काफ़ी प्लेयर्स हमारे पास नहीं है। वी वॉन्टेड टू प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलना चाहते हैं, बट वी डिडंट हैव इनफ प्लेयर्स, लेकिन हमारे पास पर्याप्त खिलाड़ी नहीं है। तो इनफ किससे पहले आ रहा है? संज्ञा से पहले, नाउन से पहले। वाई डोंट यू बाय अ कार, आप एक कार क्यों नहीं खरीदते हो? यू हैव गॉट इनफ मनी, आपके पास पर्याप्त पैसे हैं, आपके पास पर्याप्त पैसे हैं, धन है, क्या है? धन। तो यू हैव गॉट इनफ मनी, आपके पास पर्याप्त धन है, आपके पास काफ़ी पैसे हैं। अच्छा, इनफ विदाउट अ नाउन, इनफ अकेला भी लग जाता है, इनफ अकेला भी लग जाता है। जैसे आई हैव गॉट सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, बट नॉट इनफ टू बाय अ कार, लेकिन कार खरीदने के लिए काफ़ी नहीं है। आई हैव गॉट सम मनी, मेरे पास आई हैव गॉट सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आई हैव गॉट सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, बट नॉट इनफ, लेकिन पर्याप्त नहीं है, टू बाय अ कार, एक कार खरीदने के लिए। यानी कि मेरे को आई नीड मोर मनी टू बाय अ कार, यानी कि मुझे और पैसे चाहिए कार खरीदने के लिए। नेक्स्ट कहता है वुड लाइक सम मोर टू ईट, क्या आप खाने में कुछ और लोगे? वुड यू लाइक सम मोर टू ईट, क्या आप खाने में कुछ और लोगे? किसी ने आपसे पूछा, और आप क्या कहते हैं? नो थैंक्स, आई हैव हैड इनफ, नहीं मैंने पर्याप्त खाना खा लिया है। तो ये हैव है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये हैव की थर्ड फॉर्म है। ये जो हैड है ना, ये वाला ये हेड है, ये जो हेड है, ये जो हेड है वो हैव की थर्ड फॉर्म है, खाना पीना सेंस में, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नो थैंक्स, धन्यवाद। आई हैव हैड इनफ, मैंने पर्याप्त खा लिया है, मैंने पर्याप्त खाना खा लिया है, मैंने काफ़ी खाना खा लिया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये हैव क्या है? ये हैड क्या है? हैव की थर्ड फॉर्म है, और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये खाना सेंस में, खाना पीना सेंस है। आई हैव हैड इनफ, मैंने पर्याप्त खाना खा लिया। इसको याद भी कर लो आप, जब आपको कहना है कि मेरा पेट भर गया है, मैंने काफ़ी खाना खा लिया, तो आप इसको बोल दिया करो, आई हैव हैड इनफ, आई हैव हैड इनफ, मैंने पर्याप्त खाना खा लिया है। अच्छा, कहता है यू आर ऑलवेज एट होम, आप हमेशा घर पर बैठे रहते हो। यू डोंट गो आउट इनफ, तुम पर्याप्त रूप से बाहर नहीं जाते हो, मतलब तुम जितना जाना चाहिए उतना नहीं जाते हो, ठीक है। यू आर ऑलवेज एट होम, तुम हमेशा घर पर रहते हो। यू डोंट गो आउट इनफ, तुम पर्याप्त रूप से बाहर नहीं जाते हो, मतलब जितना जाना चाहिए उतना नहीं जाते हो। तो इसमें ये सीखा हमने कि इनफ अकेले भी लग जाता है, बिना नाउन के भी लग जाता है। अच्छा, उसके बाद आगे कहता है कि इनफ का जो है एडजेक्टिव के बाद भी हो सकता है, एडजेक्टिव प्लस इनफ, यानी कि इनफ का लग रहा है एडजेक्टिव के बाद। जैसे गुड इनफ, पर्याप्त रूप से अच्छा। टॉल इनफ, पर्याप्त रूप से लंबा, ओके, इतना लंबा कि काफ़ी काम चल जाए, मतलब हाइट वाइट में जो है, पुलिस में जब दाखिल हो जाना, ठीक है ना, पुलिस में शामिल हो जाना। कहता है शैल वी सिट आउटसाइड, शैल वी सिट आउटसाइड, क्या हम बाहर बैठें? आप शैल का नहीं, ये ऐसे करके इस्तेमाल कर लो, ये ना सीख लो ज़रा। शैल का प्रयोग आप जैसे कहते हैं ना, शैल वी, क्या आप राय दे रहे हैं, क्या हम ये काम करें, ठीक है। तो शैल वी सिट आउटसाइड, आप किसी की राय पूछ रहे हैं सबकी मिल करके। शैल वी सिट आउटसाइड, क्या हम बाहर बैठें? आप घर वालों से पूछ रहे हैं, अपने फ्रेंड वगैरह से पूछ रहे हैं, शैल वी सिट आउटसाइड, क्या हम बाहर बैठें? ऐसे ही आप पूछ सकते हो, क्या हम घूमने चलें, क्या हम फिल्म देखें, क्या हम खाना खाएं? तो आप जो है शैल का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। शैल वी सिट आउटसाइड, क्या हम बाहर बैठें? नो इट इज़ंट वार्म इनफ, सर्दी का टाइम है तो आप कह रहे हैं नो इट इज़ंट वार्म इनफ, पर्याप्त रूप से गर्मी नहीं है, मतलब सर्दी ज़्यादा है तो हम बैठेंगे बीमार पड़ जाएंगे। नो इट इज़ंट वार्म इनफ, नहीं पर्याप्त रूप से गर्मी नहीं है, इतनी मतलब अभी सर्दी है थोड़ी सी, तो इतना गर्मी नहीं है कि बाहर बैठा जा सके, मतलब इतना ठीक है। ठंड के मौसम की बात हो रही है वहाँ तो, बाहर तो अमेरिका वगैरह में, ब्रिटेन वगैरह में तो वैसे ही ठंड पड़ती है ना। तो कहता है शैल वी सिट आउटसाइड, क्या हम बाहर बैठे? नो इट इज़ंट वार्म इनफ, नहीं पर्याप्त रूप से गर्म नहीं है, मौसम गर्म नहीं है। तो यहाँ देख रहे हो आप, ये वार्म के बाद इनफ आ रहा है, और ये नेगेटिव में ऐसे जो यूज़ होता है ना, अधिकतर या तो क्वेश्चन में होता है या फिर नेगेटिव में होता है, ध्यान रहेगा। ये ऐसे यूज़ जो होता है या तो नेगेटिव सेंस में होता है
या तो नेगेटिव सेंस में होता है या फिर क्वेश्चन के अंदर होता है, ठीक है। देखो जैसे शैल वी सिट आउटसाइड के हम बाहर बैठे हैं, नो इट इजंट वार्म इनफ, नहीं पर्याप्त रूप से गर्म नहीं है मौसम, माँ पर्याप्त रूप से गर्म नहीं है मौसम, तो ये नेगेटिव मतलब में हो गया। कैन यू हियर द रेडियो, क्या तुम्हें रेडियो की आवाज़ सुनाई दे रही है। कैन यू हियर द रेडियो, क्या तुम्हें रेडियो की आवाज़ सुनाई दे रही है। इज़ इट लाउड इनफ फॉर यू, क्या आपके लिए पर्याप्त रूप से तेज है ना, आवाज़ सुनाई दे रही है ना आपको। तो लाउड ये देखो क्वेश्चन में आ रहा है इस सेंस में, ऐसे सेंस में कि जो इनफ एडजेक्टिव के बाद जो इनफ आता है वो अधिकतर किस सेंस में आता है, या तो नेगेटिव में या फिर क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैन यू हियर द रेडियो, क्या आपको रेडियो की आवाज़ सुनाई दे रही है। इज़ इट लाउड इनफ फॉर यू, क्या तुम्हारे लिए, क्या आपके लिए पर्याप्त रूप से तेज है ये, क्या आपके लिए आवाज़ आ रही है आपके कानों में। अच्छा, डोंट बाय दैट कोट, वो कोट मत खरीदो। डोंट बाय दैट कोट, वो वह कोट मत खरीदो। इट्स नाइस, ये इज़ है यहाँ पर, ये इट्स नाइस ये अच्छा है, बट इट इज़ंट लॉन्ग इनफ, लेकिन पर्याप्त रूप से लंबा नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं है, ये छोटा है थोड़ा सा। बट इट इज़ंट लॉन्ग इनफ, यहाँ पर भी देखो नेगेटिव सेंस में आ रहा है, नेगेटिव मतलब आ रहा है, बट इट इज़ंट लॉन्ग इनफ, लेकिन ये पर्याप्त रूप से लंबा नहीं है। तो इनफ कहाँ आ रहा है, लॉन्ग के बाद आ रहा है, ओके। अच्छा, इसमें हम बात करेंगे तो ये कह रहा है इसके अंदर, तो इनफ कैसे आ सकता है। इनफ नाउन के नाउन से पहले भी आ सकता है, नाउन के साथ, जैसे इनफ मनी पर्याप्त पैसे, इनफ टाइम पर्याप्त समय, इनफ पीपल पर्याप्त लोग, काफ़ी लोग, मतलब ठीक है आगे। और इनफ एडजेक्टिव के बाद भी आ सकता है, विशेषण के बाद भी आ सकता है, जैसे टॉल इनफ पर्याप्त रूप से लंबा, गुड इनफ पर्याप्त रूप से अच्छा, ओल्ड इनफ पर्याप्त रूप से बड़ा उम्र में, ठीक है, या फिर पुराना। तो हमें यहाँ पर और ये ऐसे जो एडजेक्टिव के बाद जो इनफ आता है वो आपका नेगेटिव में आता है, यूज सेंटेंस बनते हैं या फिर क्वेश्चंस में बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें मैंने लिख दिया इसके अंदर, ये टू इन्फिनिटिव थोड़ा सा याद कर लो। टू इन्फिनिटिव क्या होता है, वर्ब V1 से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जो टू लग जाता है तो उसे बोलते हैं टू इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, टू इन्फिनिटिव। मैं ये टॉपिक करवाऊंगा, लेकिन पहले आपको प्रीपोजिशन वगैरह सारा करवाने के बाद फिर मैं इस पर आऊँगा, ठीक है। तो देखो टू इन्फिनिटिव, तो आपको बस याद रखना है, जैसे आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, तो देखो गो से पहले टू लग रहा है ना, तो ये टू इन्फिनिटिव है, ये पूरा क्या है, टू इन्फिनिटिव है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव बोलते हैं बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं या फिर बेस फॉर्म बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। और उससे पहले अगर टू आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, टू इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, टू इन्फिनिटिव। तो ध्यान रहेगा, आई वॉन्ट टू गो, ये वाला सेंटेंस याद रख लो, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। तो वॉन्ट के बाद जो टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, इसे टू इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसके टू इन्फिनिटिव बोलते हैं। इसका यूज़ सीखेंगे, पहले रेमंड मर्फी में से सीखेंगे, इसमें से फिर मैं आपको डिटेल वाली सिखाऊंगा, जो होती है ना आपका बड़े लेवल वाली जो इंग्लिश होती है, वो आपके लिए, ये भी आपको करवाऊंगा किस किस सेंस में होता है, पर्पज़ के लिए, रीज़न के लिए, अगड़म पकड़म पता नहीं किस किस के लिए होता है ये, लेकिन अभी हम टेंशन नहीं ले रहे, ठीक है। आगे कहते हैं देखो, इनफ के बाद आप फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर समबडी समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए पर्याप्त रूप से, देखो जैसे, और अलग अलग सेंस में यूज़ करना सीखेंगे। और आप इनको पैटर्न्स को याद कर लेना, ये पैटर्न्स हैं ये। तो देखो क्या कहता है, दिस पुल ओवर इजंट बिग इनफ फॉर मी, इनफ बिग इनफ, देख रहे हो, बिग इनफ फॉर मी। ये स्वेटर, ये जो है पुल ओवर जो होता है, गर्म कपड़ा जो होता है, दिस पुल ओवर इजंट बिग इनफ फॉर मी, ये पुल ओवर, ये स्वेटर वगैरह जैसा होता है, ठीक है ना, इजंट बिग इनफ फॉर मी, मेरे लिए पर्याप्त रूप से बड़ा नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से छोटा है, मेरे लिए तो छोटा है। दिस पुल ओवर इजंट बिग इनफ फॉर मी, ये पुल ओवर मेरे लिए पर्याप्त रूप से बड़ा नहीं है। तो आप देख रहे हो इनफ का कैसे इस्तेमाल हुआ है, बिग के बाद, एडजेक्टिव के बाद फॉर मी, यानी मेरे लिए ये पर्याप्त रूप से बड़ा नहीं है। अच्छा, आगे नाउन के साथ भी देखो, आई हैवंट गॉट इनफ मनी फॉर अ कार, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है कार के लिए। अच्छा, यहाँ पर टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल देखो, इसमें इनफ टू डू समथिंग, यानी कि इनफ लगेगा फिर टू करके फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाएगी, ठीक है। जैसे आई हैवंट गॉट इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, टू बाय अ कार, कार खरीदने के लिए। ये टू इन्फिनिटिव उद्देश्य के लिए भी होता है, देखो आई हैवंट गॉट इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, टू बाय अ कार, कार खरीदने के लिए। तो टू बाय क्या है, टू इन्फिनिटिव है, टू बाय क्या है, टू इन्फिनिट, टू बाय क्या है, इन्फिनिट। टू करके जो वर्ब आती है, टू करके, टू के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसे क्या बोलते हैं, टू इन्फिनिटिव। वर्ब की फर्स्ट याद रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को V1 भी बोलते हैं,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। INFINITIV, इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर आपका टू आए तो क्या हो गया? वो टू इन्फिनिटिव हो गया। क्या हो गया? टू इन्फिनिटिव हो गया। और ये उद्देश्य के लिए होता है। देखो जैसे आई हैवंट गॉट इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, पर्याप्त पैसे नहीं है, धन नहीं है मेरे पास, पर्याप्त धन नहीं है टू बाय अ कार, कार खरीदने के लिए। आगे, इज़ योर इंग्लिश गुड इनफ, क्या आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है टू हैव अ कन्वर्सेशन, क्या आप बात कर लो। इज़ योर इंग्लिश गुड इनफ, इज़ योर इंग्लिश गुड इनफ, क्या आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है टू हैव अ कन्वर्सेशन, क्या आप किसी से बात कर सकें। तो गुड इनफ, ठीक है। उसके बाद टू करके टू हैव अ कन्वर्सेशन क्या होता है? किसी से वार्तालाप कर लेना, किसी से बातचीत कर लेना। इज़ योर इंग्लिश गुड इनफ, क्या आपकी इंग्लिश जो है इतनी अच्छी है, पर्याप्त रूप से अच्छी है टू हैव अ कन्वर्सेशन, क्या आप बात कर लें। तो ये इनफ के बाद टू इन्फिनिटिव आ रहा है, ठीक है। वो आप करना, पैटर्न आपको सीख लेना, फिर आपको यूज़ करना आ जाएगा। अच्छा, इनफ फॉर समबडी समथिंग टू डू समथिंग, देखो इनफ फिर फॉर फिर समबडी समथिंग टू डू समथिंग। तो देखो इसमें इस्तेमाल कैसे करना है। देयर आरंट इनफ चेयर्स फॉर एवरीबडी टू सिट डाउन, देयर आरंट इनफ चेयर्स फॉर एवरीबडी टू सिट डाउन, हर एक व्यक्ति के लिए इतनी पर्याप्त चेयर नहीं है बैठने के लिए। देयर आरंट इनफ चेयर्स, काफ़ी चेयर्स नहीं है, मतलब पर्याप्त चेयर्स नहीं है। देयर आरंट इनफ चेयर्स फॉर एवरीबडी, हर किसी के बैठने के लिए पर्याप्त चेयर नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखो इनफ लगा, इनफ चेयर्स, ठीक है। फॉर लगा, फॉर एवरीबडी यानी समबडी जो किसी व्यक्ति वगैरह, टू सिट डाउन, फिर टू करके टू इन्फिनिटिव लग गया, टू इन्फिनिटिव लग गया, ठीक है। जैसे आई हैवंट गॉट इनफ बुक्स, आई हैवंट गॉट ओके, आई हैवंट गॉट इनफ पेन्स टू राइट अ लेटर, आई हैवंट गॉट इनफ बुक्स टू स्टडी, ठीक है। तो आप देख लेना इसके अंदर ये देयर आरंट इनफ चेयर्स फॉर एवरीबडी टू सिट डाउन। अभी इसका मैं वैसे भी बता दूंगा इसका बाद में ना, अभी थोड़ा बहुत जितना हो गया है उतना आप कर लेना इसको, और फिर आपने एक्सरसाइज वगैरह करनी है इसकी, ओके। तो ये करो, फिर इसके बाद हम करेंगे टू का प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है टू का प्रयोग। उसके बाद करेंगे ये वर्ड ऑर्डर, शब्दों को क्रम में कैसे रखते हैं, ओके। तो बच्चों इस किताब को ख़त्म कर डालो, पूरी ख़त्म कर डालो, ओके। थैंक यू, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इस किताब को खरीद के पूरी ख़त्म करो, ओके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।